चंचल 18 साल की हो गई थी। आगे की पढ़ाई के लिए वो भी कॉलेज में प्रवेश कर चुकी थी। वह रोज कॉलेज आने लगी थी। चंचल जैसा नाम था उसका स्वभाव भी वैसा था। देखने में भी चंचल बहुत सुंदर थी। एक दिन चंचल कॉलेज में शोभित नाम के लड़के से टकरा जाती है। शोभित चंचल को अचानक देखकर कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाता। वो कहते हैं, ना जब आग दोनों तरफ बराबर की हो तो धुआं उठने में देर नहीं लगती। शायद चंचल को इसी पल का इंतजार था। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। ये था उनका पहली नजर वाला इश्क। दोनों आपस में बात करने लगते हैं। फिर क्या था, दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। दिन बीतते देर नहीं, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। साथ जीने मरने की कसम खाते हैं। दोनों की प्रेम कहानी एकदम फिल्मी थी। वही पहली नजर का प्यार। शायद यही वजह थी कि मन के किसी कोने में एक उम्मीद थी कि इस कहानी का अंत भी ज्यादातर हिंदी फिल्मों की तरह ही होगा, सुखद। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंचल और शोभित ने प्यार करने से पहले कभी कुछ नहीं सोचा था। लेकिन एक बार प्यार हो जाने के बाद दोनों बहते पानी की तरह आगे निकलते गए। शोभित ने जल्दी ही शादी करने के इरादे से एमबीए के ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया जो नौकरी दिलाने का वादा करता हो। शोभित हड़बड़ी में इसलिए भी था क्योंकि चंचल के घर वाले लड़का तलाश रहे थे। किस्मत और मेहनत रंग ला रही थी। बड़े एमबीए कॉलेज में दाखिला मिलते ही दोनों के मुरझाते मन में पानी की छींटें पड़ गई थी। दोनों को लगने लगा था कि सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन हिंदी फिल्मों की तर्ज पर नाटकीय मोड़ आना ही था सो आया। कोर्स में दाखिला लेने के 1 महीने के भीतर ही चंचल की शादी तय हो गई। चंचल बहुत घबराई हुई थी। बल्कि वो दोनों ही बहुत घबराए हुए थे। जी में आ रहा था कि फौरन भागकर शादी कर लें। लेकिन नौकरी नहीं थी और इसी वजह से दोनों के बढ़ते कदम ठिठुर जाते थे। शोभित बार बार चंचल और खुद को समझाता रहा कि जो भी होगा अच्छा होगा। दोनों की बात भी हुई कि शादी की बात अपने अपने घरों में करे, लेकिन हर बार की कोशिश जाती, उम्र, हैसियत, बेरोजगारी जैसी वजहों की भेंट चढ़ जाती। वक्त बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा था। शोभित ने एमबीए की पढ़ाई और कोर्स छोड़कर कॉल सेंटर में नौकरी करने की सोची। शोभित कुछ भी करके बस चंचल को अपना बनाना चाहता था। बस देर थी तो केवल नौकरी लगने की, क्योंकि जब तक ना होंगी नौकरी कोई ना देगा अपनी छोकरी। शोभित दिन रात एक कर रहा था, चंचल को भी पाना है और नौकरी भी। दोनों ने प्यार तो कर लिया था लेकिन उसके आगे की बातें नहीं सोची थी। यही वजह थी कि प्यार के सफर पर निकल जाने के बाद बात शादी की आ रही थी तो कभी चंचल को अपने भाई बहन की शादी का डर सता रहा था तो कभी शोभित को परिवार की इज्जत और भविष्य की चिंताओं का काला खौफ। चंचल की शादी का दिन आते आते हर बड़े से छोटे मंदिर तक नंगे पांव जाने और 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाने का वादा भगवान से कर चुका था। पर महंगाई के इस दौर में 101 रुपये से होता क्या है। शायद भगवान को भी यह मंजूर नहीं। निराश होकर शोभित ने नास्तिकता और वास्तविकता की अंडरस्को और कदम बढ़ा दिए। शादी तय होने से लेकर शादी के दिन तक लड़के का फोन नंबर और पता फेसबुक से निकालकर कुछ जुगत भिड़ाने की कोशिश भी नाकाम रही थी। उसकी शादी वाला पूरा दिन शोभित ने मंदिर में ही बिताया। कुछ उम्मीदें शायद अभी की थी, हालांकि सूरज ढलने के साथ उनमें भी तेजी से कमी आ रही थी। शोभित को पूरा विश्वास था कि मैं ये शादी रोक दूंगा और चंचल मेरी होगी, इसलिए शाम होते ही आखिरी सलाम करने पहुंच गया मैरिज हॉल। दुल्हन के तैयार होने वाले कमरे में किसी तरह पहुंचकर उसे बोल दिया कि मैं स्टेज पर आऊंगा, मुझे गले लगा लियो। मेरी थोड़ी पिटाई तो पड़ेगी लेकिन सब ठीक हो जाएगा। शादी कैंसिल हो जाएगी। इतना कहकर शोभित तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया। शोभित का जोश दोबारा जाग चुका। अब ये शोभित का ब्रह्मास्त्र था। जयमाल होते ही वो स्टेज पर पहुंच जाता है। उसके मन में ब्रह्मास्त्र के चलने के बाद पिटने का डर तो था पर साथ में सफलता की उम्मीद भी। स्टेज पर उसके करीब पहुंचा तो उम्मीद थी कि वह गले लगा लेगी।
शोभित ने चुपके से इशारा भी किया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पर कुछ मिनट रुकने के बाद फोटोग्राफर ने शोभित से कहा, भैया अब उतर भी जाओ। एक झटके में शोभित अपनी सपनीली फिल्मी दुनिया से हकीकत में आ चुका था। चंचल किसी दूसरे की जिंदगी बन चुकी थी। लौटने के बाद एकटक पत्थर सी आंख लिए शोभित रियल लाइफ से निकलकर अपनी जिंदगी की फिल्म रिवाइंड होते हुए देख रहा था। बस शोभित का साथ देने के लिए चंचल नहीं, उसके नमकीन मैले आंसू और यादें साथ थीं।